Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss UPSC Mains 2023 Ethics paper. Okay, so we are discussing these questions and in which I am discussing a particular question and its entire answer in detail or interpretation of the question and what you should be writing in those particular questions. So I already recorded a few questions answers in detail, so do check them out. Okay, so now in this lecture we will discuss this 2023 ethics papers, section A, question number 5, subsection B, the question on probity in governance. That question was there. So let's see what was the question and what answer you should be writing in such a question. So guys, question was, probity is essential for an effective system of governance. Okay, probity is essential for effective system of governance and socio-economic development. Discuss. Okay, so probity is important for socio-economic development or for effective system of governance and for socio-economic development. Discuss. अब देखना इस क्वेश्चन में गाइस दो सब क्वेश्चंस है and you need to address both the sub questions separately, whether you agree, disagree, whatever your points are. So you have to write separately how probity is essential for effective system of governance and how probity is essential for socio-economic development. दोनों. और इस क्वेश्चन में दो कीवर्ड्स है, एक है आपका प्रोबिटी और दूसरा है इफेक्टिव गवर्नेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव गवर्नेंस? सो दोनों की पहले डेफिनेशन लिखो, देन आफ्टर द डेफिनेशन लिंक फर्स्ट पैरामीटर व्हाई प्रोबिटी इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, देन डिस्कस व्हाई प्रोबिटी इज इसेंशियल फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब यहां पे डिसएग्री मत करना कि प्रोबिटी इज नॉट इसेंशियल, वो बहुत बैकफायर करेगा बिकॉज प्रोबिटी इज वेरी गुड क्वालिटी, गुड वैल्यू एंड वी नीड दैट. तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. तो एटलीस्ट तीन चार पॉइंट दोनों इस पे आप लिखो. तो 7-8 पॉइंट्स इस पे और दो डेफिनेशन पे प्रोबिटी के एंड इफेक्टिव गवर्नेंस पे. दैट विल बी इनफ ब्रॉडर आंसर. नाउ इन माय इथिक्स क्लासेस गाइज आई डिस्कस्ड वन टॉपिक इन एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर वैल्यू इन गवर्नेंस और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. ओके, और इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, वैल्यूज इन गवर्नेंस, अलग अलग वे से जो टॉपिक है. और उन सब में आई डिस्कस लॉट ऑफ वैल्यूज विथ माय स्टूडेंट्स. यू कैन चेक आउट माय इथिक्स चैनल. वहां पे एक रिकॉर्डिंग है वेयर आई हैव डिस्कस्ड एंटायर सिलेबस ऑफ यूपीएससी इथिक्स पेपर. यू कैन चेक दैट वीडियो. इन दैट आई हैव डिस्कस्ड और गिवन ओवरव्यू ऑफ दिस वैल्यूज दैट आई डिस्कस इन माय क्लासरूम. सो देयर आई डिस्कस ऑल दिस वैल्यूज दैट यूपीएससी हैज डिस्कस इन दिस सिलेबस और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आई डिस्कस. सो प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सारा डिस्कशन है. और उसके अलावा ओके बहुत सारी वैल्यू जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव डिस्कस्ड इवन दोज वैल्यूज लाइक इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ethos, ethics, okay, engagement, equality, equity, all these values, ease of good governance, what we call. So there I have discussed effectiveness. Okay, so what do we mean by effectiveness in governance? So effectiveness guys, efficiency and effectiveness are two important values in governance. Efficiency means in less input you should ensure more output. So you should ensure in less time, cost, labor you get more output. So less input, less time, cost, labor input, you ensure maximum output, that is आपका efficiency. What is effectiveness? Okay, effectiveness guys, आप कोई चीज कर रहे हो बहुत efficiently, लो टाइम कॉस्ट लेबर में आपने बहुत ज्यादा आउटपुट ला रहे हो, गवर्नमेंट के लिए ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो. ओके, बट ओके उसका कोई रिजल्ट जो आउटकम आना है वो आ ही नहीं रहा. तो आपने स्कूल तो बनाया बहुत लो कॉस्ट टाइम लेबर में, लेकिन पढ़ने बच्चे ही नहीं आ रहे. दैट इज लैक ऑफ इफेक्टिवनेस. आपने बहुत लो कॉस्ट में हाईटेक हॉस्पिटल बनाया, ओके, लेकिन वहां पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी लाइफ क्वालिटी, हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे. सो इफेक्टिवनेस मींस वेदर यू आर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट आउट ऑफ द पॉलिसी और प्रोग्राम और एनीथिंग डिसीजन दैट यू आर टेकिंग. तो आप इतने सालों से पॉवर्टी के लिए स्कीम चला रहे हो, ओके, हैव वी मैनेज टू रिड्यूस द पॉवर्टी, ये आउटकम आया ही नहीं. दैट इज इफेक्टिवनेस. So ensuring outcome, okay, outcome driven decision making, outcome driven governance, then that's called effective governance. स्कूल चला रहे हो तो बच्चों के एजुकेशनल इंडिकेटर इंप्रूव हो, हॉस्पिटल चला रहे हो तो हेल्थ इंडिकेटर इंप्रूव हो, ओके, रेलवेज भी चला रहे हो, then you should be able to provide good quality service to the people.
सो आप जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम रन कर रहा है, फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, ओके, डिपार्टमेंट्स रन कर रहा है, दे शुड बी आउटकम ओरिएंटेड, देन दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस इन द गवर्नेंस। ओके, तो प्रोबिटी और दोनों का रिलेशन क्या? सो पहले प्रोबिटी क्या? सो गाइस, प्रोबिटी मींस एडियरेंस टू हाईएस्ट एंड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। ओके, अब जस्ट टू गिव यू दैट प्रोबिटी इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। प्रोबिटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे प्रोबिटी के अंदर आते हैं। प्रोबिटी इज वेरी जनरल वैल्यू, ओके, एंश्योरिंग दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल बिहेवियर। सी, इंटीग्रिटी से भी हायर लेवल आता है प्रोबिटी, बिकॉज इंटीग्रिटी में यू डू समथिंग, ओके, ऑनेस्ट थिंग्स. So I don't do corruption on my duty. You are very integral. But if I use government car for my personal purpose, ये भी एक lack of integrity हुआ. Okay, but you are very honest officer. You don't do corruption at all. You don't even use government cars for your personal use. You are extremely integral person. But आपके डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, and you know about it, and you don't take action against it. Then that's lack of probity. And that's why probity is ensuring this highest and strong moral principles in governance. तो मैं तो खाऊंगा नहीं, किसी को खाने भी नहीं दूंगा. कोई करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ एक्सपोज करूंगा. कोई लॉ है इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, देन आई विल इंश्योर और आई विल इंप्लीमेंट दैट लॉ. तो महाराष्ट्र में एक आईएएस है तुकाराम मुंडे करके, वेरी ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर इज. उनका नागपुर में पोस्टिंग हुआ कुछ पिछले साल, और वहां जाने के बाद व्हेन ही टुक अ चार्ज, वहां पे एक अंडरवर्ल्ड डॉन का एक बंगलो था, एंड विद इन अ मंथ ऑफ टेकिंग अ चार्ज, ओके, सारी नोटिसेस पहले इशू हो चुके थे. ओके, ही वेंट एंड डिमोलिश दैट बंगलो. तो उनके पहले भी वहां पे बहुत सारे आईएएस होंगे, ओके, हु इशूड ऑल दिस नोटिसेस, या ये सारे नोटिस इशू होने के बाद भी, ओके, नो वन टुक दैट एक्शन अगेंस्ट दैट बंगलो ऑफ दैट अंडरवर्ल्ड डॉन्स बंगलो. तो ये जो है दैट many people will be extremely honest, they will not do corruption, they will administer or govern very well, but you don't follow these laws and ensure this ultimate governance, okay, then what's the point? बहुत सारे corruption करे but you don't go and oppose, illegal construction है, you don't go and take actions, then what's the use of your integrity or even honesty and so on. And that's why probity is the highest level behavior that is needed in a governance. And so probity means adherence to highest and strongest moral principles on duty, and this highest strongest moral principle means ensuring everything: honesty, integrity, accountability, transparency, economy, efficiency, effectiveness, impartiality. Okay, ये सारी चीजें comes under the bracket of probity. तो इन सबको इंश्योर करना, that's probity. So probity define किया, then define effective governance. Effective governance क्या होता है? That is outcome oriented governance. Okay, you should be able to get the outcome, you should be able to get desired result. तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया. तो इफेक्टिवनेस को डिफाइन करो. Then probity is essential for an effective system of governance. Okay, so probity is essential for effective system of governance, so it ensures merit based impartial decision making. तो क्यों, अब दोनों में लिंक क्या है, प्रोबिटी और इफेक्टिवनेस में? तो पहला क्या है, इट एंश्योर्स मेरिट बेस्ड इंपार्शियल डिसीजन मेकिंग. अगर इंडिविजुअल इज विथ एक्सट्रीम प्रोबिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल का आईएएस ब्यूरोक्रेट है, देन हाउ ही विल एंश्योर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. सपोज कोई ब्रिज बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट देना है, ही इज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, देन ही विल नेवर गिव ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट टू एनी रिलेटिव, फ्रेंड, कलीग, or what do you call, to any person on any other ground than the merit. He will only take all decision on a merit and merit with extreme objectivity. Or now, if every IAS start governing with such a on basis of merit and with extreme objectivity, with extreme impartiality, then automatically, guys, okay, it will ensure extreme effective delivery of the services. क्योंकि उसके बाद जो ब्रिज बनेगा विल बी एक्सट्रीमली ऑफ गुड क्वालिटी. अगर कोई भी टीचर, ओके, किसी इंस्टीट्यूट में या जो स्कूल्स गवर्नमेंट रन कर रहा है, ओके, कोई फ्रॉड से नहीं आते, कोई पार्शियलिटी से नहीं आते, फेवरेटिज्म, क्रोनिज्म से नहीं आते, देन ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ दोस टीचर विल बी वेरी गुड एंड द टीचिंग विल बी वेरी गुड. और उसी जेडपी स्कूल से या बाकी स्कूलों से जो बच्चे पास आउट होंगे, दे विल हैव वेरी गुड एजुकेशनल इंडिकेटर्स. एंड दैट्स व्हाई पहले प्रोबिटी से इफेक्टिवनेस कैसे आएगा, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट. पीपल विथ प्रोबिटी विल एंश्योर मेरिट बेस्ड डिसीजन मेकिंग.
हर कोई चीज मेरिट पे होगी, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, और ऐसे डिसीजन मेकिंग से इवेंचुअली इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगा। देन इट इंश्योर्स लैक ऑफ फेवरेटिज्म, क्रोनिज्म एंड लीड्स टू इफेक्टिव गवर्नेंस। ये भी पॉइंट मैंने बताया दैट फेवरेटिज्म, इट विल इंश्योर नो फेवरेटिज्म, नो क्रोनिज्म, नो पैट्रोनेज, नो नेपोटिज्म, okay, no partiality, extreme impartial governance. Then quality of services these people will provide, okay, contracts that they will issue, everything will be extremely good way and it will ensure very good governance. Then it ensure transparency and accountability. Okay, such a people will try to ensure, because of their strong moral character, because of strong probity that they have, they will try to ensure very good accountability and they will try to ensure extremely good transparency in organization in all decision making, and yahi accountability, transparency eventually will ensure the probity in governance. Then probity is essential for socio-economic development. Okay, तो ये भी एक मेजर रोल है probity का. So probity will ensure socio-economic development. So probity ensures fairness and equity. Okay, so probity से fairness भी आएगा, probity will also ensure the इक्विटी. सो अब ये देखना कि प्रोबिटी की वजह से दैट डिसीजन मेकिंग आई टोल्ड यू एक्सट्रीमली विल बी ऑन मेरिट. अब क्या होगा कि पर्सन और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ऑल दिस ऑफिसर्स आर एक्सट्रीमली विथ स्ट्रॉन्ग प्रोबिटी, देन ऑटोमेटिकली दे विल गवर्न इन एक्सट्रीमली फेयर मैनर, ओके, विथ इक्वालिटी एंड इक्विटी. नो एक्सटेनियस ग्राउंड्स दे विल फेवर एनीवन. नेपोटिज्म, क्रोनिज्म, पैट्रोन जैसी कोई चीजें नहीं होगी. And automatically there will be fairness in the governance. But I also told you that probity will ensure accountability and transparency. Okay, so governance में transparency भी बढ़ेगी, and if there is increased transparency, then automatically it will ensure fairness, it will ensure equity, it will ensure justice, which is very important for socio-economic development. Okay, so probity will ensure socio-economic development by ensuring fairness in governance, equity in governance, equality in governance, justice in governance. Then probity ensures efficient use of resources and social welfare. Okay, then probity की वजह से I told you that probity में ये भी values आती है, economy, efficiency, effectiveness सारी आती है. तो probity officer with probity will extremely be economical in performance of his duty. When he will govern, okay, he will ensure that less of the government resources will get used in performing that task. Or he is IRS officer, he will raid more and more people and will bring more money for the government. He will not waste government resources, rather will make more profit for the government. So such a bureaucrats with the probity will ensure economy, they will ensure efficiency, timely delivery of services. Or agar aap, I have already in one lecture, I told you that IAS officer who is ethical, okay, will also be efficient. But someone who is not efficient, wasting government's money, we can't expect him to be ethical. Because by wasting government's money, okay, you are creating a moral problem. Because अगर आप पैसा बचाते, बहुत सारे लोगों के लिए we would have able to run good schemes. We would have been able to address their grievances, their problems. इंडिया में बहुत पॉवर्टी है, बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, और उनके लिए we need to save the money. और अगर गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा बचे या गवर्नमेंट के लिए आप ज्यादा पैसा बनाओ, गवर्नमेंट विल बी एबल टू इन्वेस्ट दैट मनी ऑन दोज पीपल टू अपलिफ्ट देम फ्रॉम देयर कंडीशंस. तो इसलिए प्रोबिटी विल इंश्योर इकोनॉमी इफिशिएंसी विच विल इंश्योर इवेंचुअली दैट इज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो आपको हर जो आर्ग्यूमेंट करो ना, बहुत क्लियर कट लिंक करनी है आंसर के साथ, ओके, और जस्टिफाई करना है कि देखो प्रोबिटी ऐसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, ओके. तीसरा, प्रोबिटी लीड्स टू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, पीपीपी, एफडीआई, एफआई एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फिर गाइस बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिसर्च है जिन्होंने क्लियर कट एक स्टडी में बताया था कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, 1 परसेंटेज पॉइंट और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज इन करप्शन के रेट्स में, ओके, इट रिड्यूसेस योर जीडीपी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, बाय ऑलमोस्ट 3%. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कुछ एक रेशियो उन्होंने दिया था. नाउ आई कांट एग्जैक्टली स्टेट द नंबर्स, लेकिन ऐसा एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का क्लियर कट ये था कि करप्शन की वजह से आपके कंट्री में, ओके, जो रेटिंग्स है, ओके, बहुत सारे जो क्रेडिट एजेंसीज है जो कंट्रीज को रेटिंग देती है, उनके बॉन्ड्स को रेटिंग देती है, ओवरऑल बिजनेस क्लाइमेट को रेटिंग देती है, वो खराब होते हैं.
Okay, or because of that, investor confidence get lost. Investors will not come to your country, or even your country's own investor won't be happy to take up new ventures or participate with the government. लेकिन अगर हम ये अच्छा प्रोबिटी वाले ऑफिसर्स एक अच्छा गवर्नेंस क्लाइमेट क्रिएट कर पाए, then there will be increase in investor confidence. It will ensure more public private partnerships. People will not run away from the government projects. They will be happy. अगर गवर्नमेंट बहुत impartially ट्रांसपेरेंट वे से हर चीजें कर रहा है, there will be extremely good participation and there will be better outcomes, and it will also ensure FDI, FII and overall economic development of the people. Okay, so probity will create good business climate and it will ensure the growth. Then probity ensures compassionate action to reduce inequality and अंत्योदय. सिर्फ अब प्रोबिटी में सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन ये भी चीजें आती है. ओके, स्पेशली प्रोबिटी का ऑफिसर हो, देन ही विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग एम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, स्ट्रॉन्ग कंपैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स वीकर सेक्शन. सो एम्पैथी और कंपैशन में फर्क क्या? जस्ट क्विकली आई विल टेल यू. एम्पैथी मीन्स यू फील द पेन ऑफ अदर पर्सन. सिंपैथी से एम्पैथी इज हायर लेवल. सिंपैथी मीन्स ओके तेरे साथ बुरा हुआ, यू फील पिटी फॉर अदर पर्सन. एम्पैथी उससे हायर आता है, यू फील द पेन ऑफ अदर पर्सन. बट कंपैशन उससे भी हायर आता है. इन कंपैशन ओके यू गो आउट ऑफ योर वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन. You try to reduce his pain, try to alleviate his pain. So compassion is considered as higher level than empathy. And people with probity, the bureaucrats with probity, will be the ones with extremely high empathy, high compassion, and such a people can only ensure, okay, or will be extremely compassionate and will work towards addressing this inequality in the society, inequity in the society. They will try to ensure justice for everyone, and eventually they will try to realize the aim of governance or aim of welfare state, that is Antyodaya. And by doing this Antyodaya, they will finally be able to achieve big things, good things for the society. Okay, so that's how you need to address the question properly. हर एक argument to the point होनी चाहिए. Just answer or write what is asked in the question. Probity पे क्वेश्चन आया तो सिर्फ probity पे कुछ भी मत लिखो. क्लियर कट क्वेश्चन प्रोबिटी पे नहीं है. क्वेश्चन है प्रोबिटी से इफेक्टिव सिस्टम एंड प्रोबिटी से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो वही एस्टेब्लिश करना है आपको. इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया था, बहुत कुछ लिखा था, फिर भी मार्क्स कम आए. नो, राइट व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड डेफिनेटली विल गेट वेरी गुड मार्क्स. आराम से 140 150 आप जाओगे. सो दैट्स हाउ यू नीड टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस. सो चेक आउट माय अदर रिकॉर्डिंग्स ऑफ द अदर क्वेश्चंस ऑन माय दार्शनिक IAS YouTube channel, and to download the notes you can join my Telegram channel UPSC Ethics 4, from where you can download these notes, and also download my app Darshanik IAS by Kadam Sir from Google Play Store, where I have I will be launching my ethics and essay courses, a very comprehensive courses. So that will be one-stop solution for all your essay and ethics needs. So join me there, and soon in 1 or 2 months I will be launching those courses. So thanks for listening, guys.